of class 3rd. Today we are going to study grammar. Previously we have studied what you have learned before, means we have done chapter number 1, what you have learned before. What you have learned before means आपने पहले क्या पढ़ा हुआ था, तो ये आपका चैप्टर था उसके बेसिस पर कि आपने पहले क्या पढ़ चुका है, what you have learned before. I hope you all have done your work, means you have completed chapter number 1. Now today we will start with chapter number 2, common nouns and proper nouns. Common nouns and proper nouns, उसके पहले before that means first we will know what is noun. Noun क्या होता है? Noun के ही parts हैं common nouns and proper nouns. So first we will study what is noun. Noun are words that name people, animals, places and things. They are also called naming words. Class first means जब हम start करते हैं noun के बारे में जानना, तो हम noun को naming word से ही जानते हैं. उसके बाद जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं तब नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन बोलने लगते हैं. और नाउन है क्या? नाउन वो शब्द है जिसमें लोग, जानवर, जगह या फिर चीज़ें आती हैं. इनको हम नाउन्स बोलते हैं. यानी हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सब नाउन हैं, क्योंकि सबके नाम हैं. नेमिंग वर्ड्स यानी नेमिंग वर्ड्स इसलिए क्योंकि उन सबके नाम ही हैं, तो हम उनको नाउन्स कह सकते हैं. नाउन्स आर वर्ड्स दैट नेम पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस एंड थिंग्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स. उनको हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं क्योंकि नाम तो उनके होते ही हैं. तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं, या हम बाहर हैं या हम घर में हैं, क्लास में हैं, स्कूल में हैं, कहीं भी हैं, तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सब नाउन में ही आती हैं. नाउन को फिर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स. कॉमन नाउन्स या कॉमन नाउन्स की डेफिनेशन भी सेम है. इसमें बस क्या होता है, कॉमन नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स. यानी कॉमन नेम्स ऑफ पीपल, लोगों के कॉमन नेम्स, कॉमन जगहें, जानवर, चीज़ें जो एक तरह की हैं वो होते हैं कॉमन नाउन्स. जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल गर्ल, कार, बस, डॉक्टर, इंजीनियर, फ्रेंड, ईटीसी. तो इसका यहाँ पर ईटीसी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर ये नाउन के एग्जाम्पल्स यानी कॉमन नाउन्स के एग्जाम्पल ख़त्म हो गए हैं. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉमन नाउन्स में आती हैं. गर्ल है तो बॉय, कार, बस, डॉक्टर, इंजीनियर, फ्रेंड, टेबल, चेयर, बॉक्स, वॉल, रोड, पार्क, स्कूल, ये सारी चीज़ें हमारे कॉमन नाउन्स में आती हैं. कॉमन नाउन्स इसलिए क्योंकि ये सब कॉमन है. अगर हम सिर्फ बोल रहे हैं गर्ल, तो अगर हम गर्ल बोल रहे हैं तो गर्ल, अगर वहाँ पर अगर हम एक क्लास की बात करें, इफ़ आई से कि गर्ल्स स्टैंड अप, तो अगर उस क्लास में बॉयज़ हैं तो बॉयज़ नहीं खड़े होंगे. जितनी भी गर्ल्स होंगी 10, 12, 20 जो भी गर्ल्स होंगी वहाँ पर वो गर्ल्स खड़ी हो जाएंगी. तो ये हो गया कॉमन नाउन कि हमने किसी एक का स्पेसिफिक नेम नहीं लिया है, हमने सारी लड़कियों को खड़ा किया है. तो अब लड़कियाँ हैं तो वो एक जैसी ही हैं क्योंकि वो गर्ल्स हैं. तो यहाँ पर क्या कहा है, कॉमन नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स. तो इसीलिए जो चीज़ें एक तरह की होती हैं, चाहे वो लोग हो, चाहे कोई जगह हो, क्या चाहे कोई एनिमल, जानवर हो या चीज़, सामान हो, तो वो कॉमन नाउन्स में आता है. बट उसी जगह पर जैसे अब डॉक्टर, हमने कहा, अगर कोई पूछा कि कहाँ जा रहे हैं तो हमने कहा डॉक्टर के पास जा रहे हैं. तो डॉक्टर कॉमन इसलिए है क्योंकि अब यहाँ पर डॉक्टर या लेडीज़ भी हो सकते हैं, जेंट्स डॉक्टर भी हो सकते हैं. बट हमें ये तो नहीं पता है कि हम लेडीज़ डॉक्टर
कॉमन, यानी कि ये डॉक्टर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। सेम चीज़ इंजीनियर के साथ में भी है, यहाँ पर भी लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है। अगर सिर्फ इंजीनियर लिखा है तो कॉमन नाउन है, लेकिन अगर यहीं पर इनका नेम डिफाइंड रहता तो ये प्रॉपर नाउन हो जाता। फ्रेंड है तो फ्रेंड हमारे बॉयज़ भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं, तो ये भी हमारा कॉमन नाउन है तब तक जब तक कि यहाँ पर हम कोई नेम नहीं ले लेते हैं, यानी अपने किसी दोस्त का नाम नहीं ले लेते हैं, तब तक ये हमारा कॉमन नाउन ही रहेगा। प्रॉपर नाउन्स, कमिंग टू प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स आर द स्पेशल नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग। प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर्स। प्रॉपर नाउन्स हम सब जानते हैं, प्रॉपर नाउन्स स्पेशल नेम है लोगों का, जगहों का, जानवरों का या फिर सामानों का। और ये भी हमने आपको क्लास में पहले भी पढ़ाया है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही हम स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे सी द एग्जाम्पल, नीलम, आरिस, मुंबई, ताजमहल, रेड फोर्ट, ETC। नीलम नाम है, आरिस नाम है, मुंबई जगह का नाम है, ताजमहल मॉन्यूमेंट्स का नेम है, रेड फोर्ट मॉन्यूमेंट्स के नेम है, ETC। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रॉपर नाउन्स में आती है। प्रॉपर नाउन्स यानी कि वो स्पेशल नेम होता है जो सिर्फ किसी ना किसी के लिए रखा जाता है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता है। जैसे हम एग्जाम्पल ही ले लें ताजमहल का, ताजमहल सिर्फ एक है जो आगरा में है। हम सब जानते हैं कि ताजमहल एक है और वो आगरा में है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, इसलिए वो प्रॉपर नाउन है। कि अगर कोई ताजमहल की बात करता है तो हम इसी ताजमहल जो आगरा में है हम उसको ही याद करेंगे, क्योंकि वही एक ताजमहल है। मुंबई जगह का नाम है, अब यहाँ पे सिर्फ मुंबई दिया हुआ है जगह का नाम, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मुंबई ही प्रॉपर नाउन है। जो भी स्टेट्स हैं, जो भी कैपिटल्स हैं, वो सब हमारे प्रॉपर नाउन में आते हैं। जैसे गोरखपुर, हम गोरखपुर में रहते हैं तो गोरखपुर कह सकते हैं हमारा प्रॉपर नाउन है, क्योंकि गोरखपुर सिटी का नेम है, जगह का नाम है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और किसी का भी, कोई भी बॉय का नेम, कोई भी गर्ल का नेम, अगर उनका नेम डिफाइन है, मतलब उनका नेम बोला गया है, तब वो प्रॉपर नाउन में ही आता है। जैसे नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक, वीक के नेम, यानी हमारे कितने होते हैं, 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये सारे जो डेज हैं ये सब हमारे प्रॉपर नाउन्स में आते हैं, और हम हमेशा संडे, मंडे, ट्यूसडे का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हम कैपिटल लिखते हैं। फिर हमारे मंथ्स 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो वो हमारे मंथ्स हैं जो वो भी हम कैपिटल लेटर में ही स्टार्ट करते हैं, तो वो भी हमारा प्रॉपर नाउन है। और कुछ स्पेशल डेज हो गए जिनको हम कैपिटल लेटर में स्टार्ट करते हैं। स्पेशल डेज में आप कह सकते हैं जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, उसके बाद जो भी फेस्टिवल्स आते हैं, ईद, दिवाली, दशहरा, होली, ये सारे फेस्टिवल्स भी जो हैं ये सब प्रॉपर नाउन में ही आते हैं। देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल संडे, मार्च, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, ETC, ये स्पेशल डेज हो गए। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। जो भी चीज़ें जिनका नाम होता है, अब कॉमन और प्रॉपर में डिफरेंस क्या है। अब जैसे हमने कहा स्कूल, हमने कहा कॉमन नाउन में स्कूल, ठीक है, स्कूल हमारा हो गया कॉमन नाउन। लेकिन प्रॉपर नाउन में जब स्कूल का नेम डिफाइन होगा, मतलब स्कूल का नेम बताया जाएगा, जैसे हमारे स्कूल का नेम ब्लूबर्ड्स पब्लिक स्कूल, तो अब यहाँ पर स्कूल का नेम डिफाइन किया गया है, यानी बताया गया है कि हमारे स्कूल का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ माय स्कूल, ब्लूबर्ड्स पब्लिक स्कूल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। I hope now you have understood the difference between common nouns and proper nouns. Now underline the definitions you will learn. Nouns are the words that name people,
For example, girl, car, bus, doctor, engineer, friend, etc. Then proper nouns. Proper nouns are the special names of people, places, animals or things. Proper nouns always begin with capital letters. For example, Neelam, RS, Mumbai, Taj Mahal, Red Fort, etc. This is the definition of noun, definition of common noun with example, and definition of proper noun with example. Now, coming to collective nouns. Nouns that name a collection of people or things taken together as a group are called collective nouns. Nouns that name a collection of people. कलेक्शन ऑफ पीपल या लोगों का कलेक्शन या चीज़ों का कलेक्शन जो हम एक साथ लेते हैं एक ग्रुप में, उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. नाउन्स, अंडरलाइन द डेफिनेशन, नाउन्स दैट नेम अ कलेक्शन ऑफ पीपल और थिंग्स टेकन टुगेदर एज अ ग्रुप आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स. यानी झुंड, ग्रुप यानी कि झुंड. झुंड में अगर हम किन्हीं लोगों का या किसी चीज़ सामानों का अगर हम एक झुंड बनाते हैं तो उसको हम एक नाम देते हैं और उसी नाम को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन. जैसे कि एग्जाम्पल, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स. सोल्जर्स के जो झुंड होते हैं हम उनको आर्मी कहते हैं, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स. अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, जहाँ पर बुक्स की बहुत सारी कलेक्शंस होते हैं, बहुत सारी बुक्स एक साथ रखी रहती हैं हर सब्जेक्ट के लिए. आप स्टोरीज बुक भी कह सकते हैं. बहुत सारी बुक्स जो जहाँ पर एक साथ रखी रहती है उसको हम लाइब्रेरी बोलते हैं. फुटबॉलर्स हो या कोई भी प्लेयर हो, किसी भी टीम, कोई भी फुटबॉलर्स हो या फिर क्रिकेट हो, उनके जो प्लेयर्स होते हैं उनको हम टीम बोलते हैं. वो एक टीम होते हैं, अ टीम ऑफ फुटबॉलर्स. तो यही टीम, यही लाइब्रेरी और यही आर्मी हमारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं. यानी उस झुंड को जब हम एक नाम देते हैं तो ये हमारे कलेक्टिव नाउन्स हो जाते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स एंड ऑल्सो कलेक्टिव नाउन्स. सो व्हाट यू हैव टू डू इज नाउ, whatever is underlined here, nouns, common nouns, proper nouns and collective nouns, you have to learn the